हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से मतलब है कि जब कोई भी कम्युनिकेशन एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो उसके बीच में किस किस टाइप के ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे हैं, किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो यहाँ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स दैट डिस्टोर्ट, ब्लॉक और मिस इंटरप्रेट अ मैसेज बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। These hurdles, ranging from loud environments to emotional biases, often result in miscommunication, confusion, and reduced productivity. इसका मतलब है कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? कम्युनिकेशन बैरियर से मतलब है किसी भी टाइप का कोई ऑब्स्टेकल, कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी मिस इंटरप्रेट जो कि सेंडर से किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन एक्टिविटी रिसीवर तक भेजने के ड्यूरेशन में हो रही है। अब ये दीज हर्डल्स रैंकिंग फ्रॉम लाउड एनवायरमेंट, ये हर्डल्स कहाँ से आ सकते हैं? किसी भी लाउड एनवायरमेंट की वजह से आ सकते हैं, इमोशनल बाइसेस की वजह से आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है और जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है। अब हम इनके टाइप्स की बात करें, देखिए वैसे अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो ये कुछ कॉमन टाइप्स हैं कम्युनिकेशन बैरियर के। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो इससे ज़्यादा भी कुछ टाइप्स बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कॉमन टाइप्स की बात कर रहे हैं, जैसे फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल, लैंग्वेज एंड सिमेंटिक, कल्चरल बैरियर और फिजियोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर और पुअर लिसनिंग। ये कुछ एक कॉमन टर्म्स हैं जो कि बैरियर का काम करते हैं। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है? एनवायरमेंटल एंड स्ट्रक्चरल डिसरप्शंस दैट प्रिवेंट अ मैसेज फ्रॉम बीइंग डिलीवर्ड, सच एज बैकग्राउंड नॉइज, लॉन्ग डिस्टेंस। मान लीजिए कोई सेंडर किसी रिसीवर को कोई मैसेज भेजना चाह रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में इतना नॉइज है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में सेंडर मैसेज कन्वे करना चाह रहा है वो मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है। तो जो बैकग्राउंड की नॉइस आई वो किसकी वजह से आई? एक फिजिकल बैरियर है। किसी भी टाइप का कोई नॉइस हो सकता है, तो वो इस टाइप का अगर कोई बैरियर होता है तो वो आ जाएगा फिजिकल बैरियर में। उसके बाद है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर। देखिए साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर बेसिकली माइंड से क्रिएट होता है। मेंटल स्टेट लाइक स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी और पर्सनल बाइसेस दैट कॉज इंडिविजुअल टू मिस इंटरप्रेट मैसेज और लूज फोकस। अगर मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल इतना स्ट्रेस में है, इतने एंगर में है, या उसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, तो वहां पे अगर वो किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन एक्टिविटी करता है तो हो सकता है वो चीज जो वो कन्वे करना चाह रहा है उस चीज को कन्वे न कर पाए। और अगर वो जिस चीज को कहना चाह रहा है उस चीज को नहीं कह पाएगा तो इसका मतलब उसका जो कम्युनिकेशन है वहां पे कोई ना कोई बैरियर क्रिएट होगा और वहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हो जाएगा। तो मतलब जो एक्चुअल में वो कहना चाह रहा है वो नहीं कह पाएगा। या मान लीजिए वो इतना इमोशनल हो रखा है कि वो कहना कुछ और चाह रहा था, कह कुछ और दिया, तो ये इमोशनल बैरियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज एंड सीमेंटिक बैरियर। लैंग्वेज एंड सीमेंटिक बैरियर से क्या मतलब है? अब देखिए लैंग्वेज तो बिल्कुल सिंपल सा क्लियर कर रहा है। लैंग्वेज से क्या मतलब है कि अगर कहीं पे बंगाली बोली जा रही है, कहीं पे तेलुगु बोली जा रही है, कहीं पे मलयालम बोली जा रही है, कहीं पे इंग्लिश बोली जा रही है, कहीं पे हिंदी बोली जा रही है। अब आप मान लीजिए मलयालम जिसको आती हो और उसको हिंदी ना आती हो, तो फिर उसको आप हिंदी में ही समझाते हैं तो उसके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, तो वहां पे कौन सा बैरियर हो जाएगा? लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा। या मान लीजिए जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, आप उसको इंग्लिश में कुछ समझा रहे हैं, तो वहां पे लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद है सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर किसको कहते हैं हम? कि अगर ऐसा कोई भी बैरियर जो सिंबल्स की वजह से, या अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या टेक्निकल जार्गन की वजह से, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं जिसकी वजह से सामने आपने तो कुछ कहा लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आया, तो वहां पे वो सीमेंटिक बैरियर क्रिएट हो जाएगा कि सेंडर तो कहना चाह रहा था लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक टर्म्स की वजह से रिसीवर को वो कंटेंट समझ में नहीं आया। उसके बाद हम बात करते हैं कल्चरल बैरियर। अब कल्चरल बैरियर क्या है? कि भाई अगर इंडिया में ही बात करें तो इंडिया में आप जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक की बात करोगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर चेंज हो जाते हैं। राजस्थान की बात करोगे कल्चर अलग है, पंजाब की बात करोगे कल्चर अलग है। अब यहाँ पे कल्चरल बैरियर की वजह से भी बहुत सारे वैल्यूज, ट्रेडिशन, सोशल नॉर्म्स ऐसे हो जाते हैं कि आप अगर किसी सामने वाले को समझाना भी चाह रहे हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी समझ में आ रही हो, लेकिन कुछ ऐसे उसके वैल्यूज और आपके ट्रेडिशंस हो जाएंगे, नॉर्म्स हो जाएंगे, सोशल नॉर्म्स हो जाएंगे कि जिसकी वजह से आप जो एक्चुअल में समझाना चाह रहे हो वो हो सकता है सामने वाले के समझ में ना आए। तो ये क्या है? ये किस वजह से हुआ? इसमें नो डाउट लैंग्वेज का भी रोल आएगा, लेकिन इसमें मेन की रोल आएगा कल्चरल का, कल्चर एक्टिविटीज का। तो यहाँ पे कल्चरल बैरियर क्रिएट होगा। उसके बाद बात करें
फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या हो सकता है? देखिए, किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी फिजिकल और मेडिकल लिमिटेशन अगर है, किसी भी मैसेज को समझने में या किसी भी मैसेज को डिलीवर करने में, मीन्स बोलने में, तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए स्पीच डिसऑर्डर है किसी को, वो क्लियर नहीं बोल पा रहा है, अब उसके क्लियर न बोल पाने की वजह से सामने वाला क्लियर मैसेज समझ नहीं पाएगा, या मान लीजिए वो सुन नहीं पा रहा है, तो आप तो सही बोल रहे हो लेकिन सामने वाले को सुनने में प्रॉब्लम है, तो वहां पे वो कौन सा हो गया? वो फिजिकल बैरियर हो गया कि इसकी वजह से जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर से क्या मतलब है? वर्क प्लेस हायरार्की की बात करें, या अनक्लियर इंफॉर्मेशन के फ्लो की बात करें, या हैवी वर्कलोड की बात करें, इनसे क्या मतलब है कि अगर इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी होती है तो वहां पे अगर हम कम्युनिकेशन की एक्टिविटी करते हैं तो वहां पे भी वो एज ए बैरियर काम करता है। कैसे? अब एक एग्जांपल इसमें से पिक करते हैं। अनक्लियर इंफॉर्मेशन फ्लो। आपने कोई ईमेल तो सेंड किया, लेकिन उसमें जो आपका टास्क था वो क्लियर नहीं कर रहा था कि ये क्या इसमें परफॉर्म करना है, तो वो फिर वहां पे क्या होगा? वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ जाएगा। हैवी वर्कलोड बहुत किसी बंदों पे है, और आप उन पे नए-नए मेल्स डाले जा रहे हो, नए-नए मैसेजेस डाले जा रहे हो, तो वहाँ पे भी ये बैरियर हो जाएगा कि कौन-सा काम करना है, कौन-सा नहीं करना है, तो वो हेवी वर्कलोड की वजह से हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे वर्कलोड की वजह से क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि कम्युनिकेशन इस टाइप का आ रहा था कि वहाँ पे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद है आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्या कहता है कि अगर किसी भी, मान लीजिए अभी आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो और यहाँ पे आपका इंटरनेट बंद हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजिकल बैरियर है कि अब नेटवर्क आपके मोबाइल में नहीं आया और आप समझ ही नहीं पाए टॉपिक को, बीच में यूट्यूब की वीडियो बंद हो गई, तो ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर है। या मान लीजिए कोई भी आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो क्या है? टेक्नोलॉजिकल बैरियर है। उसके बाद पुअर लिसनिंग। सामने वाला तो क्लियर बोल रहा है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है। अगर आप क्लियरली किसी वर्ड को नहीं सुन रहे हैं, किसी किसी भी टॉपिक को नहीं सुन रहे हैं, तो वो उसको हम ट्रीट करते हैं पुअर लिसनिंग में, कि सामने वाला बोल तो सही रहा है, समझा तो रहा है, लेकिन आपने क्या करा? आपने ढंग से सुना ही नहीं, और नहीं सुनने की वजह से फिर वहां पे क्या हुआ? एक बैरियर क्रिएट हुआ, जो कि किसके अंडर में आएगा? पुअर लिसनिंग के अंडर में। तो दीज आर दी कॉमन बैरियर्स ऑफ communication. So thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.